लिखा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने नबी को चुन लिया। कलीसिया बोले अपने नबी को चुन लिया। बोले अपने नबी को चुन लिया और उसे 3 अधिकार दिए। अधिकार छोटे नहीं थे। अधिकार क्या थे? पहले नंबर पर कि वह दुष्ट आत्माओं को निकाले। आज इंसान का छुटकारा होना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल इंसान जब बीमार हो जाता है तो वो थोड़ी सी दवाई लेता है तो वो ठीक हो जाता है। पर एक इंसान देखने में अच्छा है पर वह कभी भी खाना नहीं खा सकता, कभी चल नहीं सकता, कभी अच्छे से नींद नहीं उसे आती। और जब वह रिपोर्ट करवाता है तो रिपोर्टों में कुछ नहीं आता। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। देखने में वो तंदुरुस्त होता है पर वो अंदर से आत्मा से बीमार होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो डॉक्टर से नहीं हो सकता वह मैं अपने नबी को कहूंगा। उसे अधिकार दिया है कि तुम उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दो जो इनकी बीमारियों के पीछे है। और जो दूसरे पर अधिकार दिया वो सब प्रकार के रोगों को, यानी कि जिसका इलाज संसार में नहीं है। आज तो ऐसी बीमारियां भी है जिनका नाम ही संसार में नहीं है और उन्हें समझते समझते डॉक्टर जब लेट हो जाते तो वो लोग अपने जीवन को छोड़ देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि जिस रोग का नाम भी नहीं है उसका इलाज मैं डॉक्टर जीसस तुम्हारे द्वारा करूंगा। और जब हम तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने अधिकार दिए दुष्ट आत्माओं को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का। और प्रभु यीशु मसीह ने, एक बार फिर से पढ़ेंगे पर। हालेलुया। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दिए। और जब परमेश्वर ने दासों को अधिकार दिए तो हम पूरी बाइबल में देखते हैं कि एक पास्टर, एक परमेश्वर का दास हर प्रकार का छुटकारा आपके जीवन में रिलीज कर सकता है। इन अधिकारों के साथ आपके जीवन में बहुत से छुटकारे होने बाकी हैं। किसी को गुस्से से छुटकारा चाहिए, किसी को ज्यादा बोलने से, किसी को वो चिंता करते भी नहीं पर फिर भी चिंता का वो जुआ उसके जीवन में बना है। बीमारियों से छुटकारा चाहिए, नशों से, गरीबी से, झगड़ों से, वो गलत संगति से, वो व्यभिचार से, वो झूठ बोलने की आदत से, वो चुगली सुनने की आदत से, वो बार बार बुरे बुरे शब्दों जो मुंह से निकलते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बंधन नहीं है पर जब आप बार बार बुरे बुरे ख्यालों को बोलते हैं तो वो आपके जीवन में बंधन बांध देते हैं। जब आप अपने बिजनेस के लिए बार बार बोलते हैं उसके फेल हो जाने पर कि ये कभी नहीं चलेगा, ये कभी कुछ नहीं होगा, तो आप अपने उस बिजनेस के ऊपर बंधन को बांध देते हैं। अगर कोई तंत्र मंत्र करता है तब भी आपके परिवार में बंधन आ जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को छुटकारे की जरूरत है और इन छुटकारों को देने के लिए परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है। जब हम अलीशा के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक ऐसी औरत थी जो विधवा थी जिसका पति मर चुका था और उसके ऊपर पैसे का बहुत सा कर्ज था। और जब हम देखते हैं कि यहोवा ने
एलिय्याह ने परमेश्वर के दास के पास आकर बोला कि मैं जानती हूं कि तू मेरे छुटकारे के लिए कुछ कर सकता है। पास्टर आपको पैसे नहीं देते। कितने जन जानते हैं कि पास्टर पैसे नहीं देते, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पास्टरों से अमीर कोई नहीं है, क्योंकि वो नौकरी उसकी करते हैं जिसके पास सब कुछ है। और जब वह सिफारिश करते हैं तो वह मालिक, वह राजा, वह महाराज उनकी सिफारिश को टालता नहीं है। तब परमेश्वर के दास एलिय्याह ने सिफारिश की कि परमेश्वर, ये औरत विधवा है, इसके पास 2 बेटे हैं, पर आज इसके जीवन में गरीबी है। तो यहोवा ने कह दिया कि कह दे इसके जीवन में छुटकारा आ चुका है, जो इसके पास है मैं उसी में से इसे छुटकारा दूंगा। तो परमेश्वर के नबी ने पूछा तेरे पास क्या है? तो उसने बोला 1 कुप्पी तेल, 1 कुप्पी तेल है मेरे पास। तो परमेश्वर ने कहा इसे कुछ भी बाहर से मांगने की जरूरत नहीं है, लेकर अपने घर में जाए, अपने बेटों को ले, मैं इसका छुटकारा इसी के घर में से निकालूंगा और ये खुद भी भर पेट खाएगी और कोई इसके दर पर, इसके दरवाजे पर इसे टोकने के लिए भी नहीं आएगा। मैं तेल को इतना बढ़ा दूंगा कि ये बड़े व्यापार को कर लेगी, उसमें से ये अपना कर्ज भी उतार देगी, ये अपने बच्चों की परवरिश भी कर देगी। तो जैसे नबी को असाइनमेंट मिली, उसने उस औरत को दी, तो उसके जीवन में छुटकारा हुआ एक छोटे से तेल के कुप्पे में से। आज आपको छुटकारे की जरूरत है, सिर्फ ये जानना है कि छुटकारा कहां से आपके लिए होगा। जब हम देखते हैं एक औरत परमेश्वर के नबी को कहती है, उसके लिए एक कोठड़ी बनाती है और उसके लिए एक कुर्सी, एक मेज को लगाती है, और परमेश्वर का दास उस घर में आते जाते रुकता था। पर परमेश्वर के दास ने देखा कि कुछ तो इसके जीवन में बंधन है, कुछ तो इस औरत के जीवन में बंधन है। तो जब नबी ने पता किया तो उन्हें पता लगा कि इस औरत के पास बच्चा नहीं है और वो बुजुर्ग हो चुकी है, वो बुजुर्ग हो चुकी है। तो नबी ने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर, जिस घर में मैं आता हूं उस घर में बंधन है। तो परमेश्वर ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बंधन है? तो परमेश्वर को नबी ने बताया कि परमेश्वर, इस औरत के पास बच्चा नहीं है, लोग इसे बातें करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा उस औरत को बुला। आज आपको बुलाया गया है। कितने जन बुलाए पर आए हैं? हाथ उठाएं। आज आपको बुलाया गया है। नबी ने कहा इन्हें बुला, तो नबी ने बुलाया, वो औरत आई, और जब वो औरत आई तो नबी ने कह दिया कि मेरा परमेश्वर आज तेरे जीवन में जो घटी है आज उसे खत्म कर रहा है। तेरा छुटकारा तेरे जीवन में उतर चुका है यीशु मसीह के नाम से, और इसी बसंत रुत में तू प्रेग्नेंट होगी। वो औरत प्रेग्नेंट हुई और उसे बेटा हुआ। आज तुम्हारे जीवन में क्या है बताओ परमेश्वर को। आज ही परमेश्वर बोलेगा तेरे इसी अगले जनवरी महीने में मिरेकल छुटकारा तेरा हिस्सा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक औरत भागी आती थी, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, उसे कभी बिस्तर पर लिटा देता है, कभी नीचे गिरा देता है, कभी वह घर से भाग जाती है, वो पागलों की तरह हरकतें करती है, प्रभु उसमें से वो भूत निकाल दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या है तेरे पास? उसने बोला विश्वास। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को परखा कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। अगर आज कोई नबी ऐसा बोल दे तो लोग भाग जाते हैं, पर याद रखे प्रभु आपको छुटकारा देने से पहले आपको परखेगा। उस औरत ने कहा जो राजे के बच्चों की मेज से गिरता है, प्रभु
वो कुत्ते ही तो खाते हैं। जब उसने अपने आप को इतना छोटा किया तो प्रभु ने बोला, जा आज ही तेरी बेटी के जीवन में वो छुटकारा आ रहा है। आज के बाद वो कभी दुष्ट आत्मा उसे सताएगा नहीं। आज के बाद तेरी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। और उसी घड़ी वो छुटकारे को लेने पाई। जब 12 साल की रोगन ने विश्वास कर लिया और उसने अपने मन में कह डाला, बहुत मुश्किल होता है मन से कहना, मुंह तो कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे होठ तो कहते हैं प्रभु प्रभु, पर तेरा दिल नहीं कहता, तेरा मन नहीं कहता और मुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि मैं मन हृदय को जांचने वाला और सुनने वाला परमेश्वर हूं। और जब तेरा मन कहता है तब मेरा कान तेरी ओर लग जाता है। जब इंसान रोता है ना, तब उसका मन कहता है उसे, और जब मन कहता है तो परमेश्वर कहता है चुप हो जा, मैंने तेरे रोने को देखा, मैंने तेरे रोने को ठान लिया कि वे उसे आनंद में बदल देगा। आज आप जो आए हैं, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, एक एक जन छुटकारे को लेगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हिस्सा कोई भी क्यों ना हो, आप अपने बच्चे के जीवन में छुटकारा सोच रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपने वरदानों में, अपनी स्टडी में, अपने घराने में, अपने बुजुर्गों में, कहीं भी छुटकारा क्यों नहीं सोच रहे? आज मन बनाए और दिल से कह डाले, मेरा परमेश्वर पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप देखते हैं नमान नाम कोढ़ी था, जब हम राजों की किताब में देखते तो नमान नाम कोढ़ी था और उसे सुनाई दिया, एक छोटी सी बच्ची के द्वारा बुलाया गया कि अगर तू मेरे परमेश्वर के दास के पास जाए तो दास परमेश्वर ने छुटकारे के लिए रखे हैं। अगर तू उस दास से मिले तो तू अपने कोढ़ से छुटकारा पाएगा। और जब उसने दास के पास भेजा अपने काफिले को, अपने उन रुतबेदार लोगों को, तो जब उसने उस नबी को जाकर कहा कि नबी मैंने सुना है तू बड़े छुटकारे देता है, तू बड़े छुटकारे देता है, मुझे भी छुटकारा दे। पर याद रखें, नबी ने एक बात कही वहां पर कि अगर तुझे छुटकारा चाहिए तो तुझे मेरे भवन में आना होगा, मेरे प्रभु के भवन में आना होगा। और जैसे ही वो नबी परमेश्वर के भवन में वहां पर गया तो नमान नाम कोढ़ी को परमेश्वर के नबी ने कहा, यदि तू यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाए, आज ही तो अपने उस आप चाहे अशुद्ध रोग से छुटकारा पाएगा। जब आप दूसरा राजों की 5 में देखते हैं तो वहां पर नमान नाम का वो कोढ़ी प्रभु के पास आया। कहां आया? कहां आया? यहां पर हम जब देखते हैं तब अलीशा ने इसके 10 में 5 के 10 में अलीशा ने एक हलकारे नू ए आके कलिया कि जा अते यरदन विच 7 डुबकियां मार, तेरा शरीर तिवें ही चंगा हो जाएगा। उस छुटकारे को जो एक सूबेदार था, जब तक नबी ने ना कहा, क्या उसने दवाई ना ली होगी, अपने आप को डॉक्टरों को ना दिखाया होगा? दिखाया होगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक राज्य की बड़ी पोस्ट पर वो अधिकारी था, सेनापति था, मेन था, पर फिर भी उसके जीवन में छुटकारा नहीं था। फिर भी उसके जीवन में छुटकारा नहीं था। आज परमेश्वर ने दास ठहराए हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रेरितों के काम जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन प्रेरितों के पास पैसा तो नहीं था, पर उनके पास वो बात थी जो पैसे और डॉक्टरों से भी ऊपर थी, यीशु के नाम से। जब आप देखते हैं, जब यूहन्ना पतरस कहीं जा रहे थे मंदिर में, परमेश्वर के इस भवन में दुआ करने के लिए, तो एक कोढ़ी रास्ते में बैठा था।
एक लंगड़ा रास्ते में बैठा था। तो वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर के दासों ने कहा सोना चांदी नहीं है हमारे पास, वो भीख मांगने के लिए बैठा था, पर यीशु के नाम से तुझे छुटकारा दे देंगे, तू अपने कदमों पर चलेगा और खुद कमाना और 10वां हिस्सा और हमारे साथ वफादार हो जाना। आज प्रभु जब आपको किसी भवन में ले जाकर चंगा करता है तो आपका फर्ज बनता है कि उस चर्च के लिए वफादार हो जाए। जिस नबी के द्वारा आपको छुटकारा मिल जाए, आपको उस नबी के साथ वफादार होना है। और जब आप उस नबी के साथ वफादार होते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारों की चारों दिशाओं से बारिश करता है और आपके छुटकारों को शैतान रोक नहीं सकता। जब हम इस बाइबल में से देख रहे हैं कि अलीशा ने उस नबी को कहा, जब उस सेनापति को कहा कि तू 7 डुबकियां, आप कितने ज्ञानवान हो जाएं, पर जब तक कोई नबी आपको कोई दिशा ना दे तब तक आपके जीवन में छुटकारा नहीं हो सकता। आपको वचन पढ़ना आ जाए, प्रेयर करना आ जाए, फायर करना आ जाए, वचन पर चलना भी आ जाए, पर जब तक आपकी गाड़ी को नबी दिशा ना दे आप बहुत फास्ट भागेंगे। आप अपनी छुटकारों के नजदीक होंगे पर उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक कोई पास्टर, कोई भवन आपके साथ मिले ना, तब तक आपके जीवनों में वो छुटकारे नहीं हो सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। जब भी आप देखते हैं कि राजाओं ने गलती की, तब नबियों पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उनके गलतियों के बारे में उन्हें बताया गया। और जब गलतियों के बारे में बताया गया तब उन राजाओं ने अपनी गलतियों पर पश्चाताप किया, और जैसे पश्चाताप किया तब उनके जीवन में छुटकारा एंटर हुआ। हालेलुया। मैंने आपको आज नबियों के द्वारा छुटकारे की बात जो मैं कर रही हूं, परमेश्वर ने भवन बनाए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु कहते हैं कि मेरा भवन, मेरा घर प्रार्थना का मंदिर है। मैं बोलूं, मैं आशा हूं, मेरा नाम आशा पास्टर है, मेरा घर गौचरांद में है। आप भी बोलेंगे मेरा नाम फलाना है और मेरा घर यहां पर है, पर प्रभु किस घर को कह रहा है? जहां पर सभी जातियां मिलकर बैठती हैं और यीशु के नाम से दुआ करती हैं, वो घर प्रभु का घर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने घर में आशीषें देने का वायदा किया है। और जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं और मिलकर दुआ करते हैं सभी जन, तब आपके जीवनों में छुटकारा उतरता है यीशु के नाम से। और दूसरी बात, आपके जीवन में एक प्लेस हो। जब हम देखते हैं पहला राजा 18 के 42 वचन में, तो वहां पर लिखा, सो अहाब खा पी चुका, खाने पीने को चढ़ा, अते एलिया करमल की टीसी उते चढ़िया अते धरती तिकर निमिया अते अपना मुंह गोड्यां विच लिया। यहां पर जो बात हो रही है, एक जगह आपने छेड़ा क्यों चलता है? यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर एक प्लेस की बात कर रहा है। एलिया करमल के टीसी पर था, वे उस स्थान पर बैठा है। आप समझ सकते हो कि वो भवन हो सकता है, वो उसके लिए भवन हो सकता है जहां पर परमेश्वर उससे बात करता था। आप रोज के मंदहार के जीवन में अलग अलग हालातों में उलझे हो सकते हैं, पर जैसे आप भवन संडे चर्च में होते तो परमेश्वर आपके हिस्सों के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए आपसे बात करता है। आपको क्या करना है, आपसे बात करता है। आपको कैसा चलना है, आपको दिशा मिलती है। और जब आपको दिशा मिलती है तो आप चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपके चलने को ब्लेस करता है। और जब हम आगे देखते हैं कि एलिया के जीवन में, जब एलिया के द्वारा
इजबेल के उस षड्यंत्र को एलिया ने तोड़ दिया अभिषेक के कारण, तो एलिया को मारने के लिए इजबेल ने जाल बिछाया। और जब जाल बिछाया तो एलिया छूटना चाहता था, पर क्या हुआ? एलिया जब देखा कि मैं छूट नहीं सकता, इसी राजा की 19:4 में लिखा, तब एलिया ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं। तब एलिया ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं, पर प्रभु ने क्या कहा? एलिया आराम कर। उसे खाने को दिया, वो सो गया। आप बड़ी मुश्किलों में हो सकते हैं, पर जब आप संडे आते हैं तो आपको उस प्लेस पर एक सुकून महसूस होता है, एक रेस्ट महसूस होता है, एक अलग से ही खुशी महसूस होती है और आपका दुख खत्म होता है। और जहां पर अगर आप देखें, जब एलिया ने बात की तो परमेश्वर ने उसे नींद दी, दूत ने उसे छुआ और उसे बल मिला, छुटकारा दिया गया। और जब आप देखें इसी की 19:9 में उत्थे ओ एक गुफा विच जा रहा अते वेखो यहोवा दा वचन उसनु आया अते उसनु आख्या, हे एलिया तू इत्थे की करदा है? अगों उसने आख्या, मैं यहोवा सेना दे परमेश्वर दी अणख नाल सड़िया हां, क्यों जो इजराइलियां ने तेरे नेम नू त्याग दिता, तेरी वेदियां नू ढा सुट्टिया अते तेरे नबियां नू तलवार दी धार नाल वडवा दिता, हुण मैं कल्ला ही बचिया हां। और जब हम इसी की 12 में देख रहे हैं तो परमेश्वर, क्योंकि एलिया उसे अच्छे से जानता था कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, जब हम 12 में देखते तो वहां पर लिखा, तब भूचाल के पीछे से आग भी आई, यहोवा आग दे विच नहीं सी, तद आग दे पिछों हौली आवाज, निम्मी आवाज आई। तो इउं होया कि जद एलिया ने सुनिया अते उसने अपने मुंह अपनी गोदड़ी विचों बाहर कढ़िया अते गुफा दे मुंह उत्ते आण खलोता। जब हम परमेश्वर के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, जब हम उसी के 11 में देख रहे हैं, तद उसने आख्या, अगे जा अते यहोवा दे सन्मुख पर्वत उत्ते खलो जा। यहाँ पर परमेश्वर फिर पर्वत की बात कर रहे हैं, उसी कलबर की टीसी पर जिस पर यहोवा एलिया से बार बार बात किया करता था। याद रखें, परमेश्वर अगर आपको छुटकारा देता है तो बार बार वो आपको भवन में लेकर जाने की बात करेगा, बार बार आपको प्रेयर में लेकर जाने की बात करेगा। और जब वो आपसे बात करेगा तब वो आपके लिए छुटकारे को रिलीज करेगा। एलिया यहाँ पर बड़े छुटकारे को लेना चाहता था, क्योंकि इजबेल उसे मारना चाहती थी, पर एलिया अकेला रह गया था, इसीलिए वो परमेश्वर से छुटकारा मांग रहा था। तब जब एलिया से परमेश्वर ने बात की तो आप इसके आगे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसी के 15, 16, 17 में परमेश्वर ने कहा, जा कुछ लोगों का मस्सा कर, कुछ लोगों का राजा होने के लिए मस्सा कर, कुछ का नबी होने के लिए। जब उन लोगों का मस्सा हुआ तो एलिया को दोबारा से वो जो पहले वाली ताकत थी, फिर से वो छुटकारा रिसीव हुआ। जब आप देखते हैं 15 में, अते यहोवा ने उसनु आख्या, जा अते उजाड़ दे राह दमिश्क नु मुड़ जा अते ओथे जाके हजेल नु मस्सा कर, आराम दे बादशाह बना, यानी कि राजा बना। जो परमेश्वर तुहाडा मस्सा करता है वो तुहानू जिंदगी दे विच दोबारा तो राजा बनाता है। जिद्दां उसने उत्पत्ति दे वचन दे विच लिखिया कि मैंने तुहाडा राजा होने दे लिए अभिषेक किया है, राज करन दे लिए अभिषेक किया है। और इत्थे एक मसा होर होया, 3 मसे होए, 2 जांदे राजा होने दे लई और तीसरे जांदा इसे 16 दे लास्ट विच शफात दे पुत्र अलीशा नु जो अबेल
है मसा कर क्यों ओ तेरी थां नबी होवे। मसा बहुत प्रकार दा हुंदा है, छुटकारे बहुत प्रकार दे हुंदे है। अज किसी नूं वचन पढ़ना है फायर, जिद्दां मैंने तुहानूं पहला दस्सिया कि वो लोग सोचते ने हुण सानूं नबी की जरूरत नहीं है, हुण सानूं भवन की जरूरत नहीं है, हुण असीं घर बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। अगर कोई परमेश्वर का दास तुहानूं डांटे, ये ना सोचो कि वो तुहाडे तो सड़दा है, ये सोचो कि तुहाडे विच वो क्वालिटी है। अगर जिस जगह ते तुहानूं डांट नहीं पैंदी, तुसीं उत्थे रुकना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उसी को डांटता है जिससे उम्मीद रखता है, जिसमें खूबियां होती हैं। अगर आप डांट के कारण भाग रहे हैं तो आप अपने छुटकारे से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अपने बच्चों को डांटते हैं तो आप ये विषय रखकर नहीं डांटते कि वह बुरे हो जाए, वह आपसे दूर हो जाए। आप इसलिए उन्हें डांटते हैं ताकि वो ब्लेस हो जाए, वह बेस्ट हो जाए। जब भी आपको डांट पड़े तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी गिनती अभिषिक्त लोगों में की जा रही है। यीशु के नाम से आपकी गिनती चुने हुए में हो रही है। यहाँ पर 3 अभिषेक हुए, कुछ के राजा होने के लिए, एक अभिषेक हुआ नबी होने के लिए। हर मसा नबी होने के लिए नहीं होता, कुछ मसे आपके छुटकारे के लिए, आपके बढ़ने के लिए होते हैं। जब भी परमेश्वर का आप वचन पुराने नियम में देखें, तब राजाओं को भी अभिषेक किया गया राज करने के लिए। और जब परमेश्वर की ओर से आपके लिए छुटकारा आता है तो वो छुटकारा किस विषय के लिए है? जब आप एक जगह पर रुककर उस अभिषेक के नीचे चलते हैं तो आपको पता चलता है कि वह डांट आपको गलती के कारण या मस्से के कारण या छुटकारे के कारण हो रही है। आज परमेश्वर का वचन जो है, जो मैं आपको बता रही हूं कि परमेश्वर ने दास और भवन इसीलिए बनाए कि आप उन भवनों में जाएं, और परमेश्वर के दासों को इसीलिए ठहराया कि वो आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। अगर आप अपने माइंड में ये वचन लेकर बैठे हैं कि इंसान पर भरोसा करना, श्रापित है वो इंसान जो इंसानों पर भरोसा करता है। तो परमेश्वर ने कुरिन्थियों की किताब में कहा है कि तुम्हें मैंने आत्मा परखने का वरदान दिया है। कौन से लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहा है? आप ये वचन लेकर नबियों को पीछ नहीं कर सकते, नबियों को वो चीट नहीं कर सकते कि नबियों पर भरोसा ना करें। अगर आप नबियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो आशीषित कहां से होंगे? अगर आप नबियों से वैर रखेंगे तो आशीषित कहां से होंगे? छुटकारे कहां से आएंगे? आपको नबियों पर विश्वास करना इसलिए क्योंकि आपको छुटकारा चाहिए, और जब आपका छुटकारा हो जाए तब आप नबियों की तुलना ना करने लग जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने नबी को ऑलरेडी ब्लेस किया है कि वो प्रजा को ब्लेस करे। अगर नबी आपको कड़वा देते हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि आपको शुगर ना हो जाए, आपको कोई शुगर के कारण अंग कटवाना ना पड़े। वो आपको, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे मन के अंकुर तुम्हें चरवाहे दिए हैं। अगर चरवाहे आपको ब्लेस करेंगे तो आप ब्लेस हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। पर अगर आप नबियों को परखने लगे तो आपकी गिनती खत्म नहीं होने वाली। हजारों करोड़ों नबी हैं, कितनों को परखेंगे आप? आपको सिर्फ अपने छुटकारों को लेना है। अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा इसके बारे में देखना है, आपको परखना है। परमेश्वर का जन एक एक, परमेश्वर का वचन कहता है छोटे से छोटा दास दुगने आदर के योग्य है। जब आप परमेश्वर कोई दासों की इज्जत ही कर लेते हैं ना, दास कैसा भी हो, चाहे उसकी लाइफ में छुटकारे खुद के ना हो, पर जिस परमेश्वर के नाम से वो चुने गए हैं वो नाम तुम्हें छुटकारा देगा। नबी का लेखा नबी से होगा, आपका छुटकारा उस अभिषेक का आदर करने से ही हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं छुटकारों में, तो मेरा विश्वास है कि आपको छुटकारा लेने से कोई रोक नहीं सकता।
आप ऑलरेडी ब्लेस है यीशु के नाम से। अब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रेयर करेंगे, मेरा विश्वास है। नबी इसीलिए ठहराए गए हैं ताकि आप ब्लेस हो।